आज के इस वीडियो में हम देखेंगे CSS का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ ताकि हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ सके। तो देखो, बहुत सिंपल सा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन देखेंगे जो कि आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 2 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, 3 टाइप की CSS होते हैं। इसे हम 3 टाइप की स्टाइल शीट भी बोल सकते हैं। तो ये हम एक ही चैप्टर में कवर करेंगे। ये नहीं कि एक इनलाइन का अलग, CSS का इंटरनल का अलग, एक्सटर्नल का अलग। हम एक ही इसमें इसको कंप्लीट करेंगे ताकि ये जल्दी से कवर हो जाए। तो बहुत ईजी है, इसलिए हमने इसे चैप्टर 2 में रखा है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है ये वाले जो चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, ये हमारे थ्योरी चैप्टर है। और बाकी सब हमारे जो रहेंगे वो हमारे एट्रीब्यूट्स पे रहेंगे चैप्टर। तो देखो, थर्ड चैप्टर है टाइप ऑफ सिलेक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप CSS सीख रहे हो, पहले आप चैप्टर का इंट्रोडक्शन सीख लीजिएगा। नहीं आप सीखते हो तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कंप्लीट कर दीजिएगा तो आपको CSS पूरी समझ में आ जाएंगे। इसमें क्या होता है, पहले हम इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल CSS सीख जाते हैं अच्छे से, और फिर बाद में हम नेक्स्ट में ये सारे चैप्टर सीख जाते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर, CSS ID सिलेक्टर। तो बाकी के जो चैप्टर्स है सारे, तो वो सब हमारे एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड रहते हैं। सब एट्रीब्यूट्स पे ही रहते हैं। तो चैप्टर 4 से देखो, फॉन्ट, जैसे फॉन्ट फैमिली, बहुत सारे इसके एट्रीब्यूट वैल्यू रहते हैं। एंड उसके बाद चैप्टर 5 में हमने टेक्स्ट को रखा है। टेक्स्ट के सारे एट्रीब्यूट बहुत रहते हैं। तो मैंने यहाँ मैं आपको बस दिखाने के लिए रखी हूँ। उसमें मुझे बहुत ऐड करना, बाद में जब हम चैप्टर वाइज देखेंगे तब मैं ऐड कर दूंगी उसमें। तो इसमें सारे चैप्टर हम देखेंगे। बॉक्स क्या होता है, बैकग्राउंड के प्रॉपर्टी, इसमें थ्योरी नहीं रहती है, प्रॉपर्टी एंड देन उसकी वैल्यू हमें सीखना होता है। तो जो भी कुछ लास्ट में चैप्टर बचे रहेंगे वो हम चैप्टर 12 में कंप्लीट कर देंगे, जो हमारा एट्रीब्यूट बचा रहेगा। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने 12 चैप्टर में इसको बनाया है। तो हम 12 डे में इसको फिनिश कर देंगे। तो बहुत इजी वे से हम पढ़ेंगे। ये नहीं कि अगर आप एक एक देखेंगे ना तो आपको बहुत, सपोज आप देखते हो कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टी की वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको सारे टेक्स्ट के या फॉन्ट की प्रॉपर्टी दिखती है। तो फॉन्ट की सारे नहीं दिखाया होता है, एक एक प्रोग्राम दिखा देता है बस। तो इससे क्या होता है, आप आपने देखा होगा कॉलेज में भी आपको इससे ही पढ़ाते होंगे। तो वहां पे आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा सिलेबस है CSS का। हालांकि ये इतना कठिन टॉपिक नहीं है और इतना बड़ा भी नहीं है। इसके प्रॉपर्टीज से हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा है। तो ये बहुत बड़ा इसलिए लगता है कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या बनाते हैं। हम तो कितना तक भी बना सकते हैं, कुछ भी बना ही सकते हैं। बस आपको प्रॉपर्टीज एक बार सारे याद होना चाहिए। तो इस वजह से इसीलिए मैंने ये बनाया है ताकि आपको अभी इजी हो जाए पढ़ने के लिए। आप ये सारी प्रॉपर्टी एक ही इसमें चैप्टर में कंप्लीट करेंगे तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग अच्छे सा पेज बना सकेंगे। आपको सब प्रॉपर्टीज याद रहेंगे। और अगर आप ऐसे देखते हो कि एक वीडियो में लेटर स्पेसिंग सिखा दूं मैं आपको, नेक्स्ट इसमें ये वीडियो, इससे बहुत सारे वीडियोस बन जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा बहुत बड़ा भी लग सकता है, इसीलिए मैंने आपको ये इस तरह से बनाया है। तो ये मैं आपको पॉइंट बता देना चाहती थी ताकि कंफ्यूजन ना रहे। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब हमारा स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। देखो, CSS की डेफिनेशन में ही इसका काम छुपा होता है। CSS का फुल फॉर्म पहले याद कर लीजिएगा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है ये, और 1 मार्क 2 मार्क के लिए आपको एग्जाम में भी आ जाता है CSS की डेफिनेशन लिखो करके। तो फिर आपको बनाना है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसका फुल फॉर्म है CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। देखो, मैं आपको रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको, अगर बहुत बिगिनर हो तो आपको अच्छे से ये याद हो जाए। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है ये। और एक बात आपको याद रखनी है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। हम इसे बोल देते हैं हालांकि, पर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। किस लिए नहीं है? HTML भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जो HTML हमने स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज होती है। उसके ऊपर अगर आपको स्टाइलिश करना हो, उसको न्यू लुक देना हो, उसको ब्यूटीफुल बनाना हो, स्टाइलिश बनाना हो, सब एक ही वर्ड आ जाता है। तो उसके लिए हम CSS यूज करते हैं। बस इसका CSS का एक ही काम है, उसलिए हम CSS का यूज करते हैं।
अब आप आपको जैसे डेफिनेशन बनानी हो आप बना सकते हो। आपको अब एक पॉइंट मिल गया कि हाँ सीएसएस से हम स्टाइलिश करते हैं। तो देखो मैंने कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे बनाया है। यू कैन ऐड न्यू लुक्स। तो यही बात है, न्यू लुक्स मतलब कि हम इसको अच्छा बनाएंगे टू योर ओल्ड एचटीएमएल। जो हमारे एचटीएमएल का फाइल है ओल्ड जो दिखता है उसको हम न्यू लुक दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट ही बोलते हैं हम उसे। एंड यू कैन चेंज द लुक्स ऑफ योर वेबसाइट। जाहिर सी बात है जब हम सीएसएस अप्लाई करेंगे तो हम हमारे वेबसाइट का लुक क्या हो करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज तो हो ही जाएगा सीएसएस अगर करेंगे। तो सीएसएस डिस्क्राइब हाउ टू एचटीएमएल एलिमेंट आर टू बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। डिस्क्राइब हाउ टू एचटीएमएल एलिमेंट। हम क्या करेंगे, सीएसएस से थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाएंगे, यही बात आ जाती है। देखो HTML का इसमें HTML एंड CSS और जावास्क्रिप्ट ये तीनों हमें कंबाइन, जितना भी हम सीखेंगे कंबाइन में लिखेंगे। फर्स्टली जो HTML आप सीखे हैं उसका आपको फाइल सेव करना पड़ेगा। देन उसके अंदर हम HTML लिखे HTML बोल रही हूँ मैं, CSS लिखेंगे। और जब हम एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे तब हम css.css से इसको बनाएंगे। तो ये वाला पार्ट जो हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको मैं और अच्छे से समझा दूंगी। तो इसका एक्सटेंशन देखो डॉट सी एस एस है और HTML का आप सीख चुके हो डॉट HTML है। अब बात आ जाती है वाई टू यूज HTML, वाई टू यूज CSS। सॉरी HTML मेरे दिमाग में बार बार आता है। वाई यूज CSS, सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम। देखो ये बिग प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करता है, क्योंकि आपके इसमें बहुत सारे जो CSS है इसमें बहुत नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स रहते हैं। एट्रीब्यूट पे ही बेस रहती है CSS। तो इससे क्या होता है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मतलब वेबसाइट को लुक दे सकते हो। आपके दिमाग में जो चलता है वो आप बना सकते हो। तो ये इससे क्या हो जाता है, बिग प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। एंड प्रोवाइड मोर एट्रीब्यूट, तो वही बात है, बहुत एट्रीब्यूट प्रोवाइड करते हैं हमें। एक या दो या तीन चैप्टर छोड़ दे थ्योरी वाले, बाद में आपको ये सारे एट्रीब्यूट का ही दिखाई देगा। तो इसीलिए मैंने आपको जल्दी से सिखाने के लिए सारे चैप्टर का मतलब, जैसे टेक्स्ट की रहा तो टेक्स्ट का एक चैप्टर, फॉन्ट का रहा फॉन्ट का एट्रीब्यूट एक चैप्टर, तो इससे जल्दी याद हो जाएगा। एट्रीब्यूट वन बाय वन याद करेंगे तो ये बिग प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है। इसमें बहुत सारा एट्रीब्यूट होता है। सीएसएस सेव टाइम, तो हमारा ये टाइम भी सेव हो जाता है इससे। तो हमारा यह हो गया HTML का लेक्चर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एंड चैप्टर 2 सब कुछ बताऊंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये नोट्स मैं आपको दे दूंगी, अगर आपको चाहिए हो तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो। मैं टेलीग्राम पे इसको सेंड कर दूंगी, तो आपको बस मुझे मैसेज करना है एंड मैं आपको ये दे दूंगी। और नहीं चाहिए हो तो आप यहाँ से भी इसे देख के लिख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।